हेलो दोस्तों, नमस्कार। बच्चों, आज जैसा कि देखिए उत्तर प्रदेश की श्रृंखला चल रही है और उसमें आज जो हम पढ़ाने वाले हैं मेरे बच्चों वो है उत्तर प्रदेश की नदियां हैं। और नदियों को मैप के थ्रू पढ़ेंगे और समझेंगे, जानेंगे कि कौन कहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं और कौन सी नदी कहाँ से निकलती है। मेरे बच्चों तो देखिएगा, नदियों का ये चित्र दिया गया है। पहले आप समझेंगे उत्तर प्रदेश की नदियाँ। तो बच्चों देखिएगा, यूपी की नदियाँ, और नदियों को हम बांट के पढ़ेंगे। नदियों को बांट के कैसे पढ़ेंगे मेरे बच्चों? देखिएगा, उत्तर प्रदेश की नदियों को कितने भाग में बांटा गया है? तो आप कहेंगे 3 भागों में बांटा गया है। उत्तर प्रदेश की नदियों को 3 भागों में बांटा गया है मेरे बच्चों। उन भागों का नाम देखिएगा कौन कौन सी है, ये बहुत ज़रूरी है, पूछा जाता है। कुछ नदियाँ हैं जिनका नाम है हिमालयी नदियाँ, हिमालयी नदियाँ। उसके बाद बच्चों अगली हमारी मैदानी नदियाँ, मैदानी नदियाँ मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद यहां पर है आपकी दक्षिणी नदियां, या इनको कह देंगे कि दक्षिणी पठारी नदियां। बेटा ये 3 भाग हैं और 3 भाग को हम समझेंगे। हिमालयी कौन सी हैं और मैदानी कौन सी हैं और दक्षिणी नदियां कौन सी हैं, या दक्षिणी यूपी की तरफ से जो बहती हैं नीचे से ऊपर की ओर वो कौन सी हैं। तो मेरे बच्चों देखिएगा, यहाँ मैप बना हुआ है और समझिएगा हिमालय नदियां कौन सी हैं। वे नदियां जो हिमालय से निकलती हैं, जो नदियां हिमालय से निकलती हैं वो हिमालयी नदियां हैं। बच्चों जो मैदान से निकलती हैं वो मैदानी नदियाँ हैं। उसके अलावा जो नदियाँ पठारी क्षेत्र से दक्षिण की ओर से निकलती हैं उन्हें कहते हैं दक्षिण पठारी नदियाँ या यूपी की दक्षिणी नदियाँ। तो बच्चों यहाँ पर देखते हैं और समझते हैं और ये जानते हैं कौन कौन हिमालयी हैं। तो यहाँ देखिएगा, ये पूरा क्षेत्र बच्चों, ये जो ऊपर का ये क्षेत्र है ये सब क्या है आपका, ये हिमालय है। और हिमालय की कौन श्रेणी है बच्चों? यहाँ पर है शिवालिक श्रेणी। ये कौन सी है? शिवालिक है। और यहीं पर ये वाला क्षेत्र कौन सा है बच्चों? यहाँ पर पीलीभीत से लेकर के मेरे बच्चों और पूरा यहाँ सहारनपुर तक का ये क्षेत्र उत्तराखंड में लगा है। और इधर आपका इधर नेपाल है, इधर तिब्बत का पठार, ये सब चीज़ें हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये सब पहाड़ी क्षेत्र है और हिमालयी क्षेत्र है, हिमालय का भाग है, इसलिए जो नदियाँ ऊपर से निकलेंगी वो हिमालयी हैं। आइए देखते हैं कौन कौन नदियाँ हिमालयी, पहले वो जानते हैं मेरे बच्चों। देखिएगा ऊपर से नदियों में देखिएगा, एक नदी है यमुना नदी। पहले क्या है? यमुना नदी। देखिएगा तो पहली नदी कौन सी है? यमुना नदी। सवाल यहाँ से बनता है निम्नलिखित में कौन सी हिमालयी नदियाँ हैं? देखिएगा यमुना नदी हिमालयी है मेरे बच्चों। आगे देखेंगे तो यहाँ पर एक नदी है, इसका नाम है हिंडन नदी। कौन सी? हिंडन नदी। तो अगली कौन सी है? हिंडन नदी। देखिए मैप में समझेंगे तो समझ में आएगा अच्छे से। हिंडन नदी, ये यहाँ पर देखिए हिंडन नदी। उसके बाद बच्चों यहाँ देखिएगा ये एक आई है गंगा नदी। अगली है बच्चों गंगा नदी। कौन सी नदी? गंगा नदी। उसके बाद देखेंगे गंगा के बाद उसके बगल में यहाँ देखेंगे ये नदी है आपकी रामगंगा। कौन सी बच्चों? यह है रामगंगा नदी, ये है रामगंगा नदी। उसके अलावा अगला देखेंगे तो ये गोमती है, लेकिन ये गोमती इसकी पार्ट नहीं है। अब देखें शारदा नदी, शारदा या काली नदी। क्या है? शारदा। ये देखिएगा ये नदी है, पीलीभीत से निकली है, शारदा या काली नदी। तो इससे कहेंगे, देखिएगा ये है हमारी शारदा या काली नदी, शारदा या काली नदी बच्चों ये है। उसके अलावा देखिएगा शारदा या काली के अलावा अब देखेंगे यहाँ पर देखेंगे तो ये घाघरा, घाघरा नदी जो यहाँ पर लखीमपुर और बहराइच की सीमा से बहती है। घाघरा या सरयू नदी कहते हैं इसको, घाघरा नदी। तो ये भी क्या है? ये भी है हिमालय। तो ये क्या होगा? अगला हो जाएगा हमारा घाघरा नदी, घाघरा नदी। बच्चों मैप के थ्रू समझिएगा। उसके बाद और देखिए मैं दिखाता चला हूँ, आगे है राप्ती नदी। कौन सी? राप्ती नदी बच्चों। तो ये राप्ती है, देखिएगा राप्ती नदी। 7वां है राप्ती नदी। और मेरे बच्चों आगे देखिएगा किनारे एक है गंडक नदी। कौन सी? गंडक नदी। हालांकि यूपी से होकर के तो नहीं बहती है, लेकिन उसको टच करती हुई जाती है। तो राप्ती नदी है यहाँ पर, ठीक है। इतनी बातें आपको बच्चों समझ में आई होगी। आइए देखते हैं इसके अलावा मैदानी नदी हम देखेंगे। मैदानी में देखेंगे एक यहाँ फुलहर झील से निकलती है जिसका नाम गोमती नदी है। और उसके अलावा बच्चों एक है सई नदी। तो देखिएगा इसमें कौन कौन आएगा? इसमें आएगा मैदानी में गोमती नदी मेरे बच्चों। उसके बाद आएगा सई नदी, ये गोमती की सहायक नदी है, सई नदी मेरे बच्चों। उसके बाद आएगा एक नदी है ईशान नदी या ईशान नदी। उसके बाद एक है पांडो नदी, पांडो नदी मेरे बच्चों। तो ये सब नदियाँ, ये सब कैसी हैं? ये सब नदियाँ मैदानी हैं। और बच्चों देखिएगा दक्षिणी नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो यहाँ देखिएगा एक नदी है आपकी चंबल नदी, चंबल नदी। जो नदियाँ बेटा इधर से बहती हैं वो क्या होगी? आपकी दक्षिणी नदियाँ। चंबल नदी। दूसरे में देखिएगा ये है आपकी बेतवा नदी। कौन सी?
बेतवा नदी। फिर बच्चों देखेंगे इसके बाद अगला है ये केन नदी। कौन सी? केन नदी बच्चों। उसके बाद देखेंगे चौथे पार्ट पर देखेंगे तो यहां पर आपका एक नदी है टोन्स नदी। कौन सी? टोन्स नदी बच्चों, टोन्स नदी मेरे बच्चों। उसके बाद देखेंगे एक है सोन नदी, सोन नदी। और मेरे बच्चों अगला है रिहंद नदी। आप कौन सी है? रिहंद नदी। ये चीजें आप देखिएगा, इसमें समझिएगा, सवाल बन सकता है इनमें से कौन सी हिमालय नदियां हैं मेरे बच्चों। तो हिमालय नदियां कौन सी हैं? यमुना, हिंडन, गंगा, रामगंगा, शारदा या काली, घाघरा, घाघरा को कहते हैं सरयू नदी भी कहते हैं, और राप्ती और गंडक, ये नदियां क्या हैं? हिमालयी मेरे बच्चों। उसके बाद देखेंगे मैदानी में गोमती, सई, ईशान, पांडो, ये सब नदियां क्या कहलाएंगी? ये मैदानी नदियां, क्योंकि मैदानी भाग से निकलती हैं बच्चों। दक्षिणी भारत की, दक्षिणी यूपी की नदियां कौन कौन सी है जो दक्षिण की ओर से आती है मेरे बच्चों? तो यह आएगा कौन कौन सा? चंबल, बेतवा, केन, टोंस, सोन और रिहंद। ये नदियां ये कैसी हैं? ये बच्चों ये नदियां आपकी दक्षिणी पठारी नदियां कह सकते हैं या दक्षिणी भाग की नदियां कह सकते हैं। उम्मीद है इतनी चीज़ें आपको बेहतर तरीके से बच्चों समझ में आई होगी। आइए आगे देखते हैं, इनके बारे में समझते हैं और यहाँ पर कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं मेरे बच्चों, वो चीज़ यहाँ पर देखते हैं। ठीक है ना? चलिए देखिएगा यहाँ पर सवाल। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। सभी लोग क्या करिएगा? मैपिंग करिएगा, मैप के थ्रू पढ़ेंगे और मैपिंग जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद ऐसे आप लिखते चलिएगा जिससे आपकी तैयारी बेहतर सके। और बच्चों मेरे हिसाब से आपको बता दें, अगर ये पूरी चीज़ें आप समझ लेंगे जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, तो आप मानिएगा नदियों से कोई सवाल आपका गलत होने वाला नहीं है मेरे बच्चों। तो देखिएगा, आइए आगे समझते हैं बच्चों। आप देखेंगे नदियों के बारे में, तो नदियों में कौन कौन सी हैं वो समझेंगे। तो प्यारे बच्चों देखिएगा, पहले पढ़ेंगे हम हिमालय नदियों में, और हिमालय में पढ़ेंगे यमुना नदी। कौन सी? यमुना नदी। यमुना नदी के बारे में देखेंगे बच्चों। यमुना नदी आप देखिएगा, यमुना नदी के बारे में। यमुना नदी का उद्गम कहाँ से है? यहाँ पर एक जगह है, इसका नाम है बंदरपूछ, और ये कहाँ पड़ेगी? आपकी उत्तराखंड में। उत्तराखंड में एक जगह है बंदरपूछ, और बच्चों यहाँ से आते हुए सीधे देखिएगा, ये है यूपी का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर। सहारनपुर में एक जगह है फैजाबाद, और फैजाबाद से हो करके ये कहाँ पर? यूपी में प्रवेश करती है, और आगे बढ़ती हुई सीधा सा आगे जाती हुई, और कहाँ पर? सीधा सा ये इलाहाबाद। यहाँ कौन जगह है? इलाहाबाद वर्तमान बोले तो प्रयागराज। प्रयागराज में ये जा करके गंगा से मिल जाती है बच्चों। प्रयागराज में गंगा, देखिए आगे गंगा है। आप क्या कहेंगे यमुना के बारे में? यमुना नदी देखिए बेटा, यमुना नदी कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है उत्तराखंड के बंदरपूछ से निकलती है। बंदरपूछ से निकलती है मेरे बच्चों। सवाल है यूपी पढ़ रहे हैं, तो यूपी में किस जिले से प्रवेश करती है? तो लिखिएगा यूपी के सहारनपुर के फैजाबाद नामक स्थान पर, ये एक जगह अलग है, वो फैजाबाद जिला नहीं समझिएगा, फैजाबाद नामक स्थान से प्रवेश करती है। यानी यूपी में प्रवेश करती है। कहां से? सहारनपुर के फैजाबाद नामक स्थान पर। उसका बेटा ये आगे बढ़ती है, तो फिर इसके आगे शामली, बागपत, है ना, इस तरह आगे बढ़ती हुई जाती है सीधा सा, और ये कहां पर जाकर के? प्रयागराज में गंगा से मिलती है। क्या होती है? या प्रयागराज में गंगा से मिलती है। गंगा से मिलती है मेरे बच्चों। ठीक है ना? देखिए कैसे मैं बता दे रहा हूं। देखिएगा इस नदी को, देखिएगा ये यहां से निकली है ऐसे करके, ये देखिएगा, और ये सीधा सा, और यहां पर आगे बढ़ती हुई सीधा सा ये बढ़ती है, और उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे तो यह है प्रयागराज, और यहीं पर ये कौन सी नदी है? ये गंगा नदी है। गंगा से मिल जाती है प्रयागराज से मेरे बच्चों। इसकी कुल लंबाई देखा जाए तो कुल लंबाई इसकी है 1376 किलोमीटर। किसकी? यमुना की कुल लंबाई 1376 किलोमीटर है बच्चों। कितना है? 1376 किलोमीटर है यमुना की कुल लंबाई मेरे बच्चों। ठीक है? उसके अलावा देखिएगा, समझिएगा, ये नदी जो है ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी मानी जाती है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी मानी जाती है। सहायक नदी मानी जाती है। ठीक है? और बच्चा देखिएगा, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कहलाती है ये कौन सी? यमुना नदी है। ठीक है ना? तो ये चीज़ें आपको इतनी चीज़ें समझ में आई होगी, है ना? और ये कहाँ पर मिलती है? प्रयागराज में ये
और ये बेटा उत्तर प्रदेश के कुल 19 जिलों से बहती है, 19 जिलों से होकर बहती है, 19 जिलों से होकर बहती है मेरे बच्चों, ठीक है ना। यूपी के कुल 19 जिलों से होकर बहती है मेरे बच्चों, कौन सी? यमुना नदी, ठीक है ना। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी मेरे बच्चों, इतनी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। अब देखिएगा, समझते चलिएगा थोड़ा सा। अब देखो, अब यहीं पर अगर देखना चाहिए सहायक नदियों में मेरे बच्चों, सहायक नदियों में, तो आप यहाँ देख सकते हैं सहायक नदियों में एक नदी है, इसकी हिंडन नदी है। हिंडन नदी ये गौतम बुद्ध नगर में है ना, गौतम बुद्ध नगर में मिलती है, किससे? यमुना से। इधर देखो चंबल नदी मिलती है इटावा में, इधर बेतवा नदी मिलती है हमीरपुर में, और इधर जो है बांदा में मिलती है आपकी केन नदी, है ना। ये सब की क्या है? इसकी सहायक नदियाँ हैं। चंबल, बेतवा, केन, है ना, ये सब क्या है? इसकी सहायक नदियाँ मेरे बच्चों, ठीक है ना। तो इतनी बातें आपको अच्छे से समझ आएगी यमुना नदी के बारे में। आइए देखते हैं इसके अलावा अगली नदी, है ना। अगली नदी, सवाल यहाँ पूछता है, यमुना नदी यूपी में कहाँ से प्रवेश करती है? तो क्या बताएंगे आप? कहेंगे सहारनपुर से प्रवेश करती है ना। और इसके तट पर कुछ बसे आपके जो शहर हैं वो मेन में बता दें। जैसे आप कह सकते हैं इसके तट पर कौन कौन है, तो तट पर है जैसे सहारनपुर, उसके बाद है शामली है, शामली के बाद यहाँ बागपत है ना, बागपत है, उसके बाद है आगरा शहर है, आगरा है, मथुरा है, इटावा है ना। ये सब इसी के तट पर हैं, है ना, ये सारी चीज़ें। और बेटा इतनी बात आप समझ आई होगी ना। तो ये सब क्या है? इसी के तट पर स्थित है यमुना नदी के, है ना। उम्मीद है आपको इतनी चीज़ें बेटा समझ में आई होगी मेरे प्यारे बच्चों। देखेंगे उसके बाद देखेंगे यहाँ पर अगली नदी है हिंडन नदी। थोड़ा हिंडन नदी बारे में देख लेते हैं, हिंडन नदी। और मेरे प्यारे बच्चों समझते हैं हिंडन नदी में क्या है। तो हिंडन नदी देखेंगे, हिंडन नदी का प्रवेश कहाँ से? सहारनपुर से। पहला पॉइंट समझिएगा, हिंडन नदी यूपी में कहाँ से प्रवेश करती है? तो ये भी क्या कहेंगे? सहारनपुर से। तो क्या कहेंगे? सहारनपुर से यूपी में प्रवेश करती है। और बच्चों प्रवेश करती है, उसके बाद ये गाजियाबाद होते हुए गौतम बुद्ध नगर होते हुए गौतम बुद्ध नगर में यमुना से मिलती है। कहाँ पर? देखिएगा, यहाँ चली है और यहाँ पर क्या है? ये है गौतम बुद्ध नगर वाला क्षेत्र, और यहाँ पर किससे मिलती है? यमुना से। तो क्या कहेंगे? दूसरा, गौतम बुद्ध नगर में, गौतम बुद्ध नगर में किससे मिलती है मेरे बच्चों? तो यमुना से मिलती है। गौतम बुद्ध नगर में किससे मिलती है? यमुना नदी से मिल जाती है, यमुना नदी से मिल जाती है। अब आपसे अगर पूछें कि किस छोर से मिलती है, किस ओर से मिलती है? बाएं तट से मिलती है। देखिए यमुना इधर को बह रही है और ये बेटा क्या होगा? इसका बाएं तट। तो बाएं तट से मिलती है किससे? यमुना से, ठीक है बच्चों। तो गौतम बुद्ध नगर में यमुना नदी से मिल जाती है और बाएं तट से मिलती है। इसकी कुल लंबाई मेरे बच्चों कितनी है? कुल लंबाई है 400 किलोमीटर। कुल लंबाई कितनी है? यह है 400 किलोमीटर। मेरे बच्चों सवाल आता है इसी पर क्या है? गाजियाबाद, हिंडन नदी पर गाजियाबाद बसा हुआ है। कौन सा है? गाजियाबाद शहर, गाजियाबाद शहर हिंडन नदी पर बसा हुआ है, ठीक बच्चों। गाजियाबाद शहर कहां पर? हिंडन नदी पर बसा हुआ है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो मेरे बच्चों इतनी बातें आपको समझ में आई होगी, इतनी बातें आपको क्लियर हो रही होंगी, सभी को समझ में आ रहा होगा मेरे बच्चों। चलिए देखिएगा, अगर इतना समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं। देखिए मेन क्वेश्चन ऐसे ही बनता है, जैसे सवाल ये आता है गाजियाबाद किस नदी पर है? तो क्या बताएंगे? हिंडन नदी पर है। कहाँ से यूपी में प्रवेश करती है? तो सहारनपुर से प्रवेश करती है ना। कहाँ पर यमुना से मिलती है? तो आप बताएंगे गौतम बुद्ध नगर में मिलती है ना। और कुल लंबाई कितनी है? 400 किलोमीटर है मेरे बच्चों। इतनी चीज़ें समझ में आई होगी, ठीक है ना। आइए देखते हैं इसके बाद समझते हैं, इसके बाद आगे क्या है वो देखते हैं मेरे बच्चों। तो देखिएगा अगला नदी, देखिएगा यहाँ पर है गंगा नदी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सबसे महत्वपूर्ण नदी है मेरे बच्चों, गंगा नदी। देखिएगा गंगा नदी है, और गंगा नदी देखो हम यूपी पढ़ रहे हैं, इसलिए थोड़ा समझिएगा। गंगा नदी कहाँ निकलती है? तो ये गंगोत्री पहाड़ से निकलती है ना। उत्तराखंड में एक जगह है गंगोत्री पहाड़, या गोमुख कहते हैं, गंगोत्री पहाड़, और गंगोत्री पहाड़ से निकलती है, गंगोत्री पहाड़ से निकलती है मेरे बच्चों, ध्यान देना। गंगोत्री पहाड़ से निकलती है गंगा नदी। और देखिएगा गंगा नदी का अगर प्रवेश देखा जाए तो यह कहाँ से? यह बिजनौर, गंगा नदी बिजनौर से, ध्यान देना, गंगा नदी बिजनौर से यूपी में प्रवेश करती है और सीधा आगे बहती हुई, और यहाँ एक जगह बलिया,
बलिया से होती हुई बिहार निकल जाती है। कहाँ से? बलिया से होती हुई बिहार निकल जाती है। तो बच्चों सवाल आता है कि गंगा जो है, गंगा यूपी में बिजनौर से प्रवेश करती है, बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। ठीक है, समझिएगा मेरे बच्चों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हाईलाइट करिएगा। कहाँ से? बिजनौर जिले से प्रवेश करती है मेरे बच्चों। उसके बाद देखिएगा ये आगे बहती हुई, इसकी कुल लंबाई कितनी है मेरे बच्चों? तो इसकी कुल लंबाई टोटल मानी जाती है 2525 किलोमीटर। लेकिन अगर मैं कह दूं यूपी में कितनी लंबाई है, यूपी में कुल लंबाई मेरे बच्चों कितनी है? 1140 किलोमीटर। मेरे बच्चों ये लंबाई थोड़ा इधर उधर भी हो सकती है, ये आंकड़े थोड़े इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन लगभग में यही है, यूपी में 1140 किलोमीटर। और बच्चों बता दें कि गंगा नदी जो है ये यूपी के 28 जिलों से बहती है, कहीं के 27 मिलता है, कहीं के 28 है। तो गंगा नदी यूपी के 28 लगभग 28 जिलों से होकर बहती है। मेरे बच्चों सवाल आता है गंगा नदी यूपी से बाहर कहाँ से होकर जाती है? बलिया से जाती है। और कहाँ जाती है? बिहार में। सवाल यहाँ से भी आता है कि गंगा नदी कहाँ से प्रवेश करती है? यूपी में बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। और बेटा ये है गंगा नदी, देखिए ये है सीधा ऐसे आती हुई ऐसे करके यहाँ बलिया से होती हुई ये बिहार निकल जाती है। तो सवाल आता है यहाँ पर कि कहाँ से निकलती है? तो गंगा यूपी से बाहर बलिया जिले से निकलती है, बलिया जिले से निकलती है। ठीक ना? किससे बड़ा? यूपी से बाहर कहाँ? बलिया जिले से निकलती है। कौन? गंगा नदी। इतनी बातें आपको बच्चों समझ में आई होगी। तो बलिया से निकल जाती है। ठीक है बेटा, देखिए इसके बीच में बहुत सारी सहायक नदियाँ आपको मिलेंगी। जैसे मैंने कहा सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना है। यमुना किस तट से मिलती है? देखो बेटा, यमुना इधर से मिलती है और गंगा इधर को है, दाएं तट से मिलती है। यमुना गंगा के दाएं तट से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी है, या सबसे बड़ी सहायक नदी भी कहेंगे। ठीक है, इतनी बातें आपको बच्चों समझ आई होगी। देखिए मैं पूरी गंगा नदी नहीं पढ़ा रहा हूँ, बल्कि यूपी के परिप्रेक्ष्य में गंगा नदी का क्या महत्व है, बस वो चीज़ें आपको यहाँ समझा रहे हैं, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की क्लास चल रही है मेरे बच्चों, तो यूपी के परिप्रेक्ष्य में इसको समझेंगे। इतनी बातें आपको बच्चों समझ में आई होगी। आइए इसके बाद और देखते हैं। बाकी गंगा नदी के तट पर आप जानते हैं, गंगा नदी तट पर बसा सबसे बड़ा जो शहर है वो कानपुर है। कानपुर इसी के किनारे बसा है। ये पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है कि गंगा नदी के तट पर बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो आप कहें कानपुर। ये आप नोट कर लीजिएगा, मैं इसमें लिखवा नहीं रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आगे देखेंगे एक नदी है रामगंगा नदी। कौन सी? रामगंगा नदी मेरे बच्चों। और सुनिएगा मेरी बात, आप थोड़ा सा मैप को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैं हर चीज़ लिखा नहीं रहा हूँ, आप कुछ चीज़ें मैप से सीख सकते हो। जिसे कहता है दाएं बाएं मिलने वाला, तो ये इमेजिन करो, अगर आपको मैप क्लियर है तो आप सब कुछ कर पाओगे, रट्टा नहीं मारना है यहाँ पर। देखिए रामगंगा नदी बिजनौर से निकलती है और कन्नौज नामक स्थान पर गंगा से मिलती है। कहाँ पर? कन्नौज के पास गंगा से मिलती है मेरे बच्चों। तो पहला लिखे रामगंगा। रामगंगा नदी यूपी में कहाँ से? बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। बिजनौर जिले से प्रवेश करती है मेरे बच्चों। कौन सी? रामगंगा नदी। और एक बात बता दें, इसी पर एक पार्क, हाँ, कहाँ पर मिलती है? कहाँ पर? तो ये गंगा से मिलती है। कहाँ पर? कन्नौज में। और किस तट से मिलती है मेरे बच्चों? तो बाएं तट से। किससे? बाएं तट से। तो रामगंगा गंगा नदी से कन्नौज में बाएं तट से मिलती है। मेरे बच्चों इतनी बातें आपको समझ आई होगी। अगर हमको इसकी कुल लंबाई कितनी है बच्चों? इसकी है 596 किलोमीटर। कितना? कुल लंबाई 596 किलोमीटर है। मेरे बच्चों आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। मेरे प्यारे बच्चों सब कुछ समझ में आ रहा होगा। देखिएगा, तो बिजनौर से प्रवेश करती है और कहाँ पर? ये किससे मिलती है? गंगा से मिलती है। और कहाँ मिलती? कन्नौज नामक स्थान मिलती है। किस तट से मिलती है मेरे बच्चों? बाएं तट से मिलते हैं। कुल लंबाई किसकी है? 596 किलोमीटर। एक आप सुना होगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या नेशनल पार्क या हो गया है रामगंगा नेशनल पार्क इसी का नाम है। इसी पर बसा है, इसी किनारे है, यानी उसी के बीच से बहती है। तो आप कह सकते हैं कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पड़ेगा? उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इसी के
इसी के तट पर है और अब उसका नाम हो गया है रामगंगा नेशनल पार्क। रामगंगा नेशनल पार्क, ठीक बच्चों, इसी के नाम पर हुआ है रामगंगा नेशनल पार्क। मेरे बच्चों आपको चीजें समझ में आ रही होगी। आइए देखते हैं इसके बाद अगली हिमालयी नदियां कौन सी हैं। अगली हिमालयी नदी कौन सी है मेरे बच्चों, तो ध्यान देते चलिएगा सभी लोग, सभी बच्चे ध्यान देंगे यहाँ पर चीज़ों को और लिखते चलेंगे, नोट्स बनाते चलेंगे, तभी मजा आएगा। अगली देखिएगा अगली नदी कौन सी है, आप देख करके समझिएगा। यहाँ पर देखिए ये तो मजाई नदी आगे हैं, यहाँ शारदा, क्या नाम है, शारदा या काली नदी से कहते हैं। तो शारदा नदी है बेटा, शारदा नदी, शारदा नदी, और इससे से एक निकली है शारदा नहर, आपने सुना होगा। शारदा नदी इसे कहते हैं शारदा, इसे काली नदी भी कहा जाता है, इसे काली नदी भी कहा जाता है। बेटा आपको बता दें ये जब उत्तराखंड के पास से निकलती है यानी ऊपर से, और ये जब वहाँ निकलती है तो वहाँ पर ये काली नदी के नाम से जानी जाती है, काली, और बाद में यूपी में इसको शारदा के नाम जाना जाता है। तो इसे शारदा या काली नदी कहा जाता है। और ये बच्चा कहाँ से प्रवेश करती है, तो ये आपकी पीलीभीत से निकलती है। ये देखिएगा शारदा नदी, ये पीलीभीत पूरा क्षेत्र है और यहाँ से ऐसे करके ये सीधा आई है और यहाँ पर देखिएगा ये यहाँ पर बहरामपुर पड़ता है, बहरामपुर सीतापुर के पास है, सीतापुर में है बहरामपुर, और बहरामपुर में ये मिल जाती है किससे मेरे बच्चों, तो ये मिलती है आपकी घाघरा या सरयू से मिल जाती है। किससे, घाघरा या सरयू से मिल जाती है मेरे बच्चों। तो आप इसमें कहेंगे दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे कि ये कहाँ से प्रवेश करती है, तो यह नदी यूपी में किस जिले से बच्चों, कहेंगे पीलीभीत से प्रवेश करती है, पीलीभीत से प्रवेश करती है मेरे प्यारे बच्चों। कहाँ से, पीलीभीत से प्रवेश करती है प्यारे बच्चों। उसके बाद और देखिएगा, अभी मैंने क्या कहा, ये घाघरा से बहरामपुर में मिलती है। किससे, घाघरा से बहरामपुर मिलती है, यानी घाघरा या कहते हैं सरयू नदी, घाघरा या सरयू, घाघरा से बहरामपुर में, बहरामपुर कहाँ पड़ेगा बच्चों, सीतापुर में। कहाँ पर, सीतापुर में, बहरामपुर में, घाघरा सरयू से बहरामपुर में मिलती है, बहरामपुर में मिलती है। और मेरे बच्चों इसकी कुल लंबाई अगर देखेंगे तो ये लगभग है 900 किलोमीटर। कितनी है कुल लंबाई मेरे बच्चों 900 किलोमीटर है। उम्मीद है आपको चीजें समझ में आ रही होगी, है ना। और आपसे कहें घाघरा से किस ओर से मिलती है, तो क्या कहेंगे, दाएं ओर से। देखिए इधर से है और ये घाघरा है, ये दाएं ओर से। तो मेरे बच्चों इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होगी, आई थिंक। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और इसको नोट बना चलिएगा, तो इतनी चीज़ें हो गई, ठीक है। आइए इसके बाद मेरे बच्चों और समझते हैं, और क्या चीज़ें समझना है आपको। अगली नदी है आपकी घाघरा या सरयू नदी। देखिएगा ये घाघरा या सरयू नदी है, क्या नाम है इसका, घाघरा या सरयू नदी। तो घाघरा या सरयू नदी, देखिए एक एक पॉइंट को समझते चलेगा। घाघरा सरयू नदी बेटा कहाँ से निकलती है, तो ये यूपी में लखीमपुर और उसके बाद ये बहराइच, लखीमपुर और बहराइच की बॉर्डर से बहती हुई आगे बढ़ती है और देवरिया नामक स्थान पर ये राप्ती नदी से मिलती है। किससे, राप्ती नदी से मिलती है मेरे बच्चों। तो देखिएगा घाघरा, इसे कहेंगे, इसे सरयू नदी भी कहा जाता है, इसे सरयू नदी भी कहा जाता है मेरे बच्चों, इसे सरयू नदी भी कहा जाता है। उसके अलावा देखिएगा यहाँ पर ध्यान देना, सरयू नदी कहा जाता है। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए कहाँ से बहती है, लखीमपुर और बहराइच की सीमा से। देखिए ये लखीमपुर है और ये बहराइच है, दोनों के बॉर्डर से आ रही है ना। तो क्या होगा, यह लखीमपुर व बहराइच की सीमा से होकर बहती है। लखीमपुर व बहराइच की सीमा से होकर मेरे बच्चों ये बहती है। कौन सी नदी है, घाघरा सरयू। और मेरे बच्चों ध्यान देना, ये कहाँ पर, देवरिया नामक स्थान पर, ये देवरिया में ये राप्ती नदी मिलती है। किससे, कहाँ पर, देवरिया, देवरिया में राप्ती से मिलती है, राप्ती से मिलती है, ठीक बच्चों। राप्ती से कहाँ मिलती है, देवरिया में मेरे बच्चों। इसकी कुल लंबाई कितनी है, 1080 किलोमीटर है, यानी 1080 है मेरे बच्चों। कुल लंबाई कितनी है इसकी, आप कहेंगे 1080 किलोमीटर। और इसी किनारे कौन शहर है, तो इसी किनारे है अयोध्या शहर। अयोध्या किस किनारे है, सरयू किनारे है मेरे बच्चों। अयोध्या शहर इसी किनारे बसा है, अयोध्या शहर इसी के किनारे बसा है, अयोध्या शहर इसी के किनारे बसा है मेरे प्यारे बच्चों। देखिएगा
अयोध्या किस किनारे है, तो आप क्या कहेंगे, किस किनारे है मेरे बच्चों, अयोध्या शहर आप बताएंगे घाघरा या सरयू नदी के किनारे है। उम्मीद है आपको इतनी चीजें समझ में आई होगी, ठीक है ना बेटा, सभी को आ रहा है। आइए देखते हैं आगे और समझते हैं थोड़ा सा। मेरे प्यारे बच्चों, अगली नदी है राप्ती नदी, और राप्ती निकलती है बहराइच से। कहाँ से, बहराइच से होती हुई आगे बढ़ती है, और अभी मैंने बताया देवरिया के पास है ना, आगे छपरा से होकर के ये बिहार में जाकर गंगा से मिलती है, छपरा में मिलती है मेरे बच्चों। अगली है राप्ती नदी। राप्ती नदी, राप्ती के बारे में सुनिएगा। राप्ती नदी कहाँ से निकलती है मेरे बच्चों, राप्ती नदी बहराइच से। यूपी में कहाँ प्रवेश करती है, ये देखिए ये राप्ती है और ये वाला है बहराइच, इससे प्रवेश करती है। तो क्या कहेंगे, राप्ती नदी बहराइच से यूपी में प्रवेश करती है, यूपी में प्रवेश करती है। कहां से, बहराइच से यूपी में प्रवेश करती है मेरे बच्चों। उसके बाद देखिएगा आगे बढ़ती हुई सीधा सा ये कहां पर, आगे ये छपरा यानी बिहार में, कहां पर बच्चों, बिहार, बिहार यानी छपरा, बिहार में, ध्यान देना, बिहार में कौन जगह है, छपरा में गंगा से मिलती है, गंगा से मिलती है मेरे बच्चों। ध्यान देना सभी लोग, सभी बच्चे देखते नहीं। तो बिहार में छपरा, बिहार के छपरा में कहाँ से, गंगा से मिलती है। इसके बाद बेटा एक बस्ती है और नदी, उसके बाद कौन सी है, तो ये आपकी कौन सी, गंडक नदी। ये यूपी से होकर नहीं जाती बल्कि यूपी के साइड से जाती है। बेटा अगर राप्ती नदी लंबाई पूछे तो 640 किलोमीटर, नोट करिएगा, राप्ती नदी लंबाई कितनी है, 640 किलोमीटर। आइए समझते हैं गंडक नदी, गंडक या बूढ़ी गंडक। अगली है गंडक नदी, कौन सी, गंडक नदी है मेरे बच्चों। गंडक नदी ये भी कहाँ निकलती है, ये तिब्बत के पठार के पास निकलती है, तिब्बत के पठार के पास यहां से निकलती है मेरे बच्चों। और ये उत्तर प्रदेश के कहां पर, महाराजगंज के पास से निकलती है, महाराजगंज की सीमा से होकर प्रवेश करती है, महाराजगंज की सीमा से होकर मेरे बच्चों ये प्रवेश करती है। कहां से, महाराजगंज की सीमा से होकर प्रवेश करती है प्यारे बच्चों। तो ये आपकी कौन सी है, गंडक नदी। आपको इतनी बातें समझ में आई होगी, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो बच्चा ये आपकी रही हिमालय नदियाँ जो यूपी से होकर बहती हैं। आइए थोड़ा समझते हैं अब मैदानी नदियों के बारे में। प्यारे बच्चों देखेंगे मैदानी नदियाँ, और मैदानी नदियों में क्या क्या चीज़ें आएगी, थोड़ा समझिएगा। एक बात थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर मैंने नहीं बताया आपको, राप्ती नदी किनारे एक गोरखपुर है ना, गोरखपुर शहर राप्ती की नदी किनारे बसा हुआ है। ये थोड़ा आप नोट करिएगा, उसमें मैंने नहीं बताया, ठीक है। आइए देखते हैं मैदानी नदियों में मेन पढ़ना है आपको गोमती नदी और उसके बाद सई नदी। आइए देखते हैं पहले गोमती नदी। गोमती नदी जो मुख्य नदियां हैं, दो ही नदियां हैं, गोमती नदी। गोमती के बारे में क्वेश्चन बनता है मेरे बच्चों। गोमती नदी देखेंगे तो ये पीलीभीत है, पीलीभीत में एक झील है फुलहर झील, कौन सा, फुलहर झील से गोमती नदी निकलती है और आगे बढ़ती हुई ये सीधा सा जाती है। और देखिएगा ये आगे गाजीपुर में ये क्या करती है, गंगा से मिलती है, किससे, गंगा से मिलती है गाजीपुर में। तो देखिएगा बेटा ध्यान देना, यहाँ पर देखिए ये कौन सी झील है, फुलहर झील, और यहाँ से निकलती हुई सीधा आएगी, देखिएगा आगे ध्यान देना। और यहाँ आगे बढ़ती हुई यहाँ पर क्या है, गाजीपुर है, और गाजीपुर में ये नदी कौन सी है, गंगा, गंगा से जाके मिल जाती है। पूरी बात समझ आ रही होगी, चलिए देखिए। तो पहला पॉइंट समझिएगा, गोमती नदी जो है कहाँ से, तो ये पीलीभीत के फुलहर नामक झील से निकलती है, पीलीभीत के फुलहर नामक झील से निकलती है मेरे बच्चों। और उसके अलावा देखिएगा ये गंगा से कहाँ मिलती है, गाजीपुर में, गंगा से गाजीपुर में मिलती है, गाजीपुर में मिलती है, समझ लेना बेटा, गंगा से गाजीपुर में मिलती है। और बच्चों ध्यान देना, ये नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो बोलेंगे कुल 900 किलोमीटर है। कितनी है इसकी लंबाई, इसकी लंबाई
कुल 900 किलोमीटर है। ठीक है, और इसी किनारे आपने सुना होगा वो यूपी की राजधानी लखनऊ, सुल्तानपुर, है ना, और ये सब क्या है इसी किनारे पर। लखनऊ किस नदी किनारे है तो पूछता है गोमती नदी किनारे है। ठीक है ना, इतनी बात समझ आई बच्चों। एक नदी और देख लेते हैं, अगली है बच्चों सई नदी। सई नदी का उद्गम कहाँ है बच्चों, तो आपको बता दें सई नदी यहाँ देखिएगा, ये सई नदी है, सीधा ही है, और ये जौनपुर में किससे मिलती है, गोमती से, गोमती की सहायक नदी है। यहाँ पर एक जगह है हरदोई, हरदोई में है भिजवान झील। कौन सी, हरदोई के भिजवान झील से निकलती है ये, हरदोई के भिजवान झील से निकलती है। हरदोई के भिजवान झील से निकलती है मेरे बच्चों, और गोमती की सहायक नदी है। तो गोमती से कहाँ मिलती है, तो ये जौनपुर मिलती है, जौनपुर में गोमती से मिलती है। गोमती से मिलती है, ठीक ना, जौनपुर में ये गोमती से मिलती है मेरे बच्चों। कुल लंबाई कितनी है, 563 किलोमीटर। कितनी है, कुल लंबाई है 563 किलोमीटर है मेरे प्यारे बच्चों। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो ये दो नदियां थी जो मैदानी हैं। आइए थोड़ा सा दक्षिणी नदियां समझ लेते हैं, उनके बारे में जानते हैं मेरे बच्चों। उम्मीद है इतनी चीज़ें आपको समझ आई होगी, ठीक है ना। सभी बच्चे नोट्स बनाते चलेंगे, लिखते चलेंगे तो मजा आएगा, लिखेंगे तो बेहतर रहेगा। आइए देखते हैं कुछ नदियां हैं जो दक्षिणी नदियां हैं मेरे प्यारे बच्चों। दक्षिणी नदियां हैं, दक्षिणी में कौन कौन है पहले पढ़ेंगे, चंबल नदी। आइए देखते हैं चंबल नदी। चंबल नदी देखेंगे तो आपका पड़ेगा यहां पर आगरा, हाँ, आगरा के पास से प्रवेश करती हैं और दक्षिणी यहाँ से बहती हैं और सीधा कहाँ पर इटावा में जाकर के किससे मिलती है, यमुना से। यमुना सहाय नदी है, तो आप समझिएगा यहाँ दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, उत्तर की ओर बहती है, ठीक बेटा। और ये वाला क्षेत्र क्या है, एमपी का क्षेत्र है, एमपी, तो एमपी से लगा है, यानी एमपी से ये निकलती है चंबल नदी। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर इटावा है ना, इटावा के पास में, इटावा के पास यानी इटावा में या इटावा के पास में किससे मिलती है बेटा, तो आप कहेंगे किससे मिलती है, यमुना से, यमुना नदी से मिलती है, यमुना नदी से मिलती है, समझते चलिएगा। इटावा के पास किससे मिलती है, यमुना नदी से मिलती है। कुल लंबाई है 1051 किलोमीटर, कुल लंबाई बच्चों 1051 किलोमीटर, ठीक है ना। देखिए अभी मैं केवल नदियाँ बता रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारा चीज़ें कर देंगे तो पूरा खिचड़ी हो जाएगा, और खिचड़ी हो जाएगा समझ नहीं आएगा। बांध वगैरह मैं अलग से पढ़ा दूंगा, लेकिन आज अभी हम नदियाँ देखेंगे। तो मेरे बच्चों इतनी चीज़ समझाई होगी, है ना। आइए इसके बाद देखते हैं अगली नदी है, अगली नदी है हमारी बेतवा नदी। बेतवा नदी, और आपने सुना होगा बेतवा नदी। तो बेतवा नदी बच्चों कहाँ से निकलती है, ये भी आप दक्षिण को निकलती है एमपी से, और ये कहाँ पर, यानी ये भी कहाँ से बहती है, दक्षिण से उत्तर की ओर, उत्तर की ओर बहती है मेरे बच्चों। दूसरा पॉइंट समझिएगा, ये कहाँ मिलती है, हमीरपुर में किससे मिलती है, यमुना से। देखिए हमीरपुर है, ये बेतवा गई है और ललितपुर होते हुए गई है, झांसी होते हुए, ललितपुर झांसी होते हुए। तो यह कह सकते हैं या ललितपुर व झांसी होते हुए, ललितपुर या व झांसी होते हुए कहाँ पर, हमीरपुर में यमुना से मिलती है, हमीरपुर में यमुना से मिलती है। मेरे बच्चों ध्यान देते चलिएगा, मैप साफ साफ बना हुआ है। अब देखिएगा बेतवा नदी की कुल लंबाई कितनी है, 590 किलोमीटर। बेतवा की कुल लंबाई कितनी है, लगभग में 590 किलोमीटर मेरे बच्चों हैं। हमीरपुर में किससे मिलती है, तो हमीरपुर में यमुना से मिलती है। बोले किस तट से, तो आप क्या बताएंगे, दाएं तट से, क्योंकि उधर बह रही है दाएं तट। इतनी चीजें बच्चों आपको समझ में आई होगी। इसी पर एक बांध बना हुआ है बेतवा नदी पर, माता टीला बांध।
माता टीला बांध इसी पर बना है और कहाँ बना है मेरे बच्चों, ललितपुर में बना है। कहाँ बना है? ललितपुर में बना हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। आइए अगली नदी देखते हैं। अगली है हमारी केन नदी। केन नदी देखिएगा, केन। अब केन नदी मेरे प्यारे बच्चों देखिएगा, केन नदी कहाँ से, तो ये भी किधर से बहती है, तो ये भी कहेंगे ये दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है मेरे प्यारे बच्चों। और कहां पर? बांदा में। कौन सी जगह? बांदा। बांदा में यमुना से मिलती है। देखिए बांदा है और ये यमुना से मिलती है, तो बांदा में यमुना से मिलती है। बांदा में यमुना से मिलती है मेरे बच्चों। कुल लंबाई है 427 किलोमीटर। कुल लंबाई कितनी है? 427 किलोमीटर है मेरे प्यारे बच्चों। ये भी आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है ना? उम्मीदें हैं क्लास ठीक ठाक समझ में आ रही होंगी। अगला देखेंगे टोंस नदी। मेरे प्यारे बच्चों टोंस नदी के बारे में समझेंगे, तो देखिए टोंस नदी के बारे में क्या है। टोंस नदी आप देखिए ये भी किधर से बहती है मेरे बच्चों। टोंस नदी बहती है किधर से? दक्षिण से उत्तर की ओर, या दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। दक्षिण से उत्तर की ओर मेरे प्यारे बच्चों बहती है। और ये कहां पर? एक जगह सिरसा इलाहाबाद के थोड़ा सा पास में ही है। सिरसा में ये किससे मिलती है? यमुना से नहीं बल्कि गंगा से मिलती है। सिरसा में गंगा से टोंस जो है ना, या सिरसा नामक स्थान पर गंगा से मिलती है। किससे मिलती है? गंगा से मिलती है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, मैप के थ्रू समझेंगे बेहतर समझ में आएगा। मैं कहता हूं उसकी कुल लंबाई कितनी है प्यारे बच्चों? कुल लंबाई इसकी है टोंस की 265 किलोमीटर। कुल लंबाई है 265 किलोमीटर। मेरे प्यारे बच्चों ये चीजें आपको समझ आ गई होगी। आइए 2 नदियां और बची हैं, उनको भी देख लेते हैं और फिर हमारी ये क्लास फिनिश हो जाएगी। और सभी लोग मैपिंग करेंगे, बनाएंगे, मैप बनाएंगे। मैप बनाने के बाद इसकी प्रैक्टिस करेंगे, बहुत ही मजा आएगा, बड़ा आसान हो जाएगा चीजें। आगे देखिए सोन नदी है। सोन नदी सोन नदी जो है ये कहां से बहती है? तो सोन नदी भी कहां से? ये दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है मेरे प्यारे बच्चों। और या सोनभद्र ना, ये सोनभद्र, तो सोनभद्र से आगे प्रवेश करती है। सोनभद्र से यूपी में बहती है और आगे बिहार में जाकर के कहीं ये गंगा से मिलती है, बिहार में। इसकी कुल लंबाई कितनी है? कुल लंबाई है 784 किलोमीटर। ठीक बेटा, ये कहाँ मिलती है? गंगा से मिलती है, लेकिन कहाँ पर? बिहार में। या गंगा से बिहार की राजधानी पटना में मिलती है। पटना में मिलती है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों, चीज़ें समझ आई होंगी आपको। आइए एक नदी और देखते हैं, रिहंद नदी है। और रिहंद नदी ये जा करके मिलती है किससे? ये सोन से मिलती है। एक नदी और देख लेते हैं, रिहंद नदी, समझिएगा। तो बच्चों देखिएगा रिहंद नदी, और रिहंद नदी जो है ये दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है बच्चों। और रिहंद नदी जो है इधर बहती हुई सीधा सोन नदी की सहायक नदी है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? इसकी कुल लंबाई बच्चों है वो कितनी है? 250 किलोमीटर लगभग में है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक ना। इस पर एक बांध बना है
रिहंद बांध। कौन सा? रिहंद बांध बना है, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये रहा उत्तर प्रदेश की नदियों के बारे में, हिमालय नदियों के बारे में, मैदानी नदियों के बारे में। उसके बाद दक्षिण की ओर से बहने वाली नदियाँ। तो ये सब चीज़ें आपने यहाँ पर देखा, समझा, और इसकी आप नोट्स बनाइए, इसका चित्र बनाइए, इसके प्रैक्टिस करिए, क्योंकि मैप के थ्रू जो चीज़ पढ़ेंगे वो विजुअल रहेगा। मैंने सारी चीज़ में लिख दिया है, और आगे जो भी चीज़ आपको और भी चीज़ें समझ में आती है इसमें आप अपने तरीके से इसको नोट करिएगा। और इस तरह से पूरा नदियाँ क्लियर हो गया। मेरे बच्चों, इसमें कुछ चीज़ें आपको मैंने नहीं बताया, जैसे इस नदी के किनारे कौन कौन शहर बसे हैं। यहाँ पर वीडियो बहुत लंबा हो जाता और उसके बाद में फिर ये बहुत सारा इसी में खिचड़ी बन जाता। तो मैं चाह रहा था कि ऐसा कुछ ना हो, इसी वजह से केवल अभी मैंने नदियों को दिखाया है, कैसे कैसे किधर से बहती, कौन हिमालयी है, कौन मैदानी है और कौन दक्षिणी नदियाँ हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गई मेरे बच्चों। और कहाँ कहाँ से प्रवेश करती है, ध्यान देना, एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है यूपी में कहाँ से प्रवेश करती है, इनकी पूरी लंबाई मैंने सारी चीज़ बता दिया, कहाँ पर कौन मिलती है, ये सारी चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गया है मेरे बच्चों। तो इसको 2-3 बार अभ्यास करिएगा, ये चीज़ें आपको समझ में आएगी। और आपके जितने भी आने वाले एग्जाम है जहाँ पर यूपी पूछी जाएंगी, वहाँ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे, चाहे आपका ARO हो, यूपी पीसेस हो, या फिर उसके अलावा आप जो भी यूपीपी देने जा रहे हैं या अन्य जहां पर भी यूपी से क्वेश्चन बनेगा वहां पर ये जरूर मिलने वाला है, ठीक है। तो आइए बच्चों, इसी के साथ मैं क्लास को समाप्त कर रहा हूं। आप लोग क्लास को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को आगे बढ़ाते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।